हमारे जेल से तो लोग बहुत ज़्यादा लीड लेकर जीता करते हैं, इसलिए कि अगर उनकी लोगों के दिल में मोहब्बत है तो वो बाहर हो या अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं। कैंपेन कैसे करेंगे? जलसा कैंपेन की ज़रूरत है, उनकी कैंपेन तो आप लोग कर रहे हैं। 24 घंटे सबको खाने की जो है फिक्र पड़ी हुई है और सारा का सारा जो है फोकस और सारी की सारी जो है उन्हीं के गिर्द महवर घूम रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का हर मामला जो है खान के गिर्द घूम रहा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ अरे लेवल प्लेइंग फील्ड फेल हो चुका है। इस मुल्क में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से सियासी लोग नहीं घबराया करते हैं। आप देख लें, हम लोगों के साथ कब क्या पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? बेनज़ीर भुट्टो को 14 सीटों पर लेकर आ गए थे। फारूक लिगारी और सजाद अली शाह चीफ जस्टिस और उस वक्त के आर्मी चीफ हाथ पांव बांध कर जो है किया था। एमक्यूएम और नून लीग इत्तेहाद के हवाले से क्या कहना चाहिए? ओ भाई, एमक्यूएम और देखें, एमक्यूएम तो एक फ्रैक्चर्ड किस्म की जमात है इस वक्त, उनका तो कोई कायद है ही नहीं। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं है सिंध में। आप यकीन करें, एक सीट भी उनकी नहीं बनती है वहाँ। तो इसलिए 0+0+0 इज इक्वल टू। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म जिसको अवाम चाहेगी। मैं तो कहता हूँ, आपकी नज़र में अवाम किसे चाहती है इस वक्त? अवाम की इस वक्त तो दिलों की धड़कन इमरान खान है। बिलावल भुट्टो नहीं है? बिलावल सिंध की हद तक ठीक है, सिंध तो उनका है, बिल्कुल है, लेकिन बिलावल पंजाब में नहीं है ना। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। तो अच्छी बात है, बिलावल अगर पीपल्स फोर्स से आता है तो मैं मेरे लिए बड़ी खुश है। नज़र में आ सकता है? अभी तो नहीं आ सकता। नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है, इलेक्शन से पहले ये खत्म हो जाएगा? देखें, नवाज शरीफ तो हमेशा लाडला रहा है। आपको किसने कहा है? वो तो जब भी माफ़ी मांग के जाता है सरोवर महल में जाता है, लाडला तो वो बिल्कुल है। भुट्टो तो फांसी चढ़ के तो मनो मट्टी के नीचे चला गया। लेकिन नवाज शरीफ तमाम तर हरकतें करने के बावजूद, अदालतें सज़ाओं के बावजूद, अदालती मफरूर होने के बावजूद, ज़मानत यानी उसकी जायदादें सारी जब्त और कुर्क हो जाती हैं, फिर भी वापस आता है तो उसको रॉयल रिसेप्शन मिलता है माशाल्लाह, उसको रेड पासपोर्ट मिलता है, उसको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आता है और उसे यहाँ जो है जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है आपने देखा नहीं है। तो लाडला तो वो है। 25 करोड़ आवाम के लिए क्या खुशखबरी है? 25 करोड़ आवाम हिम्मत करें, उनका वोट का हक कोई नहीं ले सकता है, इसलिए वो वोट पर जो है अपनी मर्जी से वोट दें, जिसको भी देना चाहते हैं, ये उनका हक है। वो अपनी मलकियत लें, पाकिस्तान के मामलात की अपनी हुकूमत लें और अपने हाथ में करें, यानी सही लोगों को मुंतखब करके जो उनके लिए दर्द रखते हैं, जो धरती माँ से प्यार करते हैं, धरती माँ को लूटने वालों को मत दें वोट। पीटीआई वाले क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर पाएंगे आने वाले इंतखाबात में? देखें, ये तो आवाम के पास है, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। क्या वजह है नवाज शरीफ पाकिस्तान में डील के बिना नहीं रह सकते? किसके बिना? डील के बिना। इसलिए कि नवाज शरीफ जाली है। नवाज शरीफ फ़ोनी किस्म की चीज़ है। नवाज शरीफ का कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। पाकलैंड में रहता है, बेटे उसके सारे वहीं रहते हैं, जायदाद उनका कारोबार सारा वहीं है, यहाँ से लूट मार करके लेके जाते हैं वहाँ पर। तो नवाज शरीफ साहब की मैं क्या बात करूँ। इसलिए नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत नहीं करते, धरती माँ से मोहब्बत करते हैं। तो अपना एक पाकलैंड वाला बेचें और IMF का कर्जा दे दें, ताकि कर्जा तो पाकिस्तान का उतर जाए। पाकिस्तान भिखारी बन के 3 नस्लें गिरवी तो ना रखे। करें ज़रा, हिम्मत करें ना, क्यों नहीं करता? हुदैबिया पेपर मिल बेचे, ये शुगर मिल बेचे, ये अपना पाकलैंड के जो है वहाँ बेचे, और जायदादें जो उसने रियल एस्टेट बनाई हुई है, एम्पायर बनाई हुई है, दे दे। अगर पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है और पाकिस्तान का IMF का कर्जा सारा उतार के। आसिफ जरदारी साहब को सिरे महल भी बेचना होगा, इमरान खान को बली गाला भी बेचना होगा। फिर जो गलत तरीके से कमाई की गई है, बिल्कुल वो वापस आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है तो ज़रूर आवाम को मिलनी चाहिए, जिसने भी की है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूँ, जिसने भी की है वो आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।